अगर आप देखोगे तो कल S&P 500 जो कि यूएस का इंडेक्स है बहुत अच्छा ओपन हुआ था। ग्लोबल मार्केट भी बहुत पॉजिटिव था। फिर आप सोचोगे कि टेलीग्राम चैनल पे निफ्टी पुट क्यों हमने एनालाइज किया। तो ये डिटेल में आपको समझाना पड़ेगा और मैं आपको आज जो कंसेप्ट बताऊंगा उसको आप हमेशा मॉर्निंग में ही यूज करके आप खुद भी निफ्टी के ट्रेड्स ले सकते हो। तो बहुत इंटरेस्टिंग आज का सेशन होने वाला है। एंड एट द सेम टाइम आप सभी ने देखा रहेगा कि हर दिन टेलीग्राम चैनल पे कैसे सिक्सर एंड चौके छक्के लग रहे हैं, क्योंकि आज के जो ट्रेड्स थे निफ्टी का सही गया, कैनरा बैंक फैंटास्टिक चला, और इतना ही नहीं तो इंजीनियर्स इंडिया भी फर्स्ट टारगेट अचीव किया। एंड एट द सेम टाइम आप हैरान होगे कि टीम हैड ऑलरेडी एनालाइज्ड एमसीएक्स जो कि कल भी आप देखोगे अच्छा चलेगा। बट क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे ट्रेड्स हुए थे तो टीम डिसाइडेड कि नहीं 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 एमसीएक्स नहीं देते हैं। बट नेवरदलेस हर एक चीज का हम अच्छा खासा आज एनालिसिस करेंगे। जो नहीं जानते हैं, मेरा नाम तुषार घुने है। हर दिन मैं आता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेके, और यस बीच बीच में हम स्टॉक्स का भी एनालिसिस करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल बटन को हिट करो, और टेलीग्राम चैनल की लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दी है उसको ज्वाइन करना मत भूलना अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी का रेगुलरली एनालिसिस चाहते हैं। और आप देख सकते हो ये मेरे आजू बाजू कुछ बहुत सारे धब्बे 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 हैं। ये क्या है? तो ये 7 days 7 ट्रेडिंग हैबिट्स है, टेलीग्राम की एक ये सीरीज है जहां पे हम हर दिन स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग के हैबिट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, जैसे कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी, इंट्राडे स्ट्रैटेजीज, मनी मैनेजमेंट। बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन रहता है, तो डेफिनेटली टेलीग्राम चैनल में ये देखना मत भूलना। सो चलते हैं हमारे एनालिसिस के तरफ। और आज क्या क्या कवर करने वाले हैं वापस मैं बताता हूं कि मॉर्निंग में निफ्टी के ट्रेड्स, अगर मार्केट बुलिश है तो भी हमें कैसे पता चलता है कि मॉर्निंग में निफ्टी नीचे जाने वाली है। वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग। कल निफ्टी के साथ क्या हो सकता है, कल बैंक निफ्टी के साथ क्या हो सकता है, क्यों आज बैंक निफ्टी बुलिश थी, क्यों आज निफ्टी वीक थी, और जो हमारे कल के एनालिसिस के लिए कौन से स्टॉक्स पे ध्यान देना है, ये सभी चीज मैं आज डिटेल में कवर कर दूंगा। बट सबसे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि सब्सक्राइब और बेल बटन को हिट करो। चलिए, अब व्हाट आई विल डू इज, सबसे पहले आपको पता है कि मैं हमेशा S&P 500 को एक बार तो भी जरूर देखता हूं। एंड इट रियली रियली हेल्प्स अलॉट, क्योंकि एक ओवरऑल मार्केट, ग्लोबल मार्केट का सेंटिमेंट्स क्या है ये एक ही इंडेक्स आपको बता देता है। और आप देखोगे ये मैं 2 या 3 दिन से कह रहा हूं कि S&P इज वेरी वेरी गुड, एंड ये डेफिनेटली निफ्टी को सपोर्ट करना चाहिए। बट आज ऐसे नहीं हुआ, बट कल हो सकता है। लेट अस सी कल क्या बनता है। तो यहाँ पे S&P को हम 10 out of 10 देंगे। यस, इट इज फैंटास्टिक, इट्स बुलिश, और ये इंडियन और ग्लोबल मार्केट को डेफिनेटली सपोर्ट करेगा। अगर आपको ऐसे नहीं लगता है, थोड़ा सा टेंशन आ रहा है, तो कल सुबह निफ्टी या बैंक निफ्टी में ट्रेड करने से पहले S&P कहाँ पे क्लोज हुआ ये देखना मत भूलना। विद दिस वी विल क्लोज S&P चार्ट। अब आगे हम क्या करेंगे, तो आगे हम निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, और मैं थोड़ा सा होमवर्क आप सभी लोगों को दूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा स्पून फीडिंग भी दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो यहाँ पे मैं आपको आवरली का एनालिसिस दूंगा, बट मैं ये भी कहता हूं कि हम आवरली चार्ट्स नहीं देखते हैं, हम और छोटे टाइम फ्रेम के चार्ट्स देखते हैं। अब कौन से कैसे ये सब मैं आप पे छोड़ देता हूं कि आप इसका और इन्वेस्टिगेशन करोगे। बट जो मॉर्निंग की ही टेक्निक है मैं आपको बताता हूं कि कैसे पता चलता है कि निफ्टी नीचे या ऊपर जाने वाली है। अब बहुत बहुत सिंपल है। यहां पे ये क्या है, ये वॉल्यूम्स है। यहां पे ये क्या है, ये कैंडल्स है। ओके, अब यहां पे आप देखोगे कि ग्रीन कैंडल्स बहुत कम फॉर्म हो रही है। ओके, और यहाँ पे तो ये ग्रीन कैंडल है वो डाउन ट्रेंड में फॉर्म हो गई, और उसका कोई
फॉलो ऑन नहीं था, नीचे चली गई, तो ये बेसिकली बेकार हो गई। ओके, तो ये तो हमें क्लियर हो गया। अब धीरे धीरे आगे स्टोरी को बढ़ाते हैं। आप देखोगे ये कैंडल्स के अगेंस्ट ये वॉल्यूम, ये कैंडल के अगेंस्ट ये वॉल्यूम, तो आपको समझ में आ रहा है कि ये पूरा जो जोन है यहाँ पे अच्छे खासे सेलर्स बैठे हुए हैं। ओके, 18,400 पे सेलर्स बैठे हैं, 18,350 पे सेलर बैठे हैं। और जब भी मार्केट वापस ऊपर जाने का ट्राई करेगा कि मैं बढ़ रहा हूं बढ़ रहा हूं बढ़ रहा हूं, यहाँ पे जो सेलर्स बैठे हैं, यहाँ पे जो सेलर्स बैठे हैं, वो क्या करेंगे, वापस बेचना चालू करेंगे। हमें कैसे पता चलेगा कि वो बेच रहे हैं? वेरी सिंपल, आप आवरली चार्ट्स में देख सकते हो अच्छी खासी क्लोजिंग मारूबुजू, लगभग ये क्लोजिंग मारूबुजू ही है, और उसके अगेंस्ट एक अच्छा खासा वॉल्यूम। तो आप देखोगे यही इंडिकेट करता है कि भले ग्लोबल मार्केट सही है, भले निफ्टी गैप अप हुआ था, बट सेलर्स जो यहाँ पे सब बैठे थे उन्होंने वापस अपना माल बेचना चालू किया, जिससे कि आप देखोगे वापस वीकनेस और मार्केट नीचे जा गया। तो आपको क्या करना है, छोटे टाइम फ्रेम में यही कंसेप्ट के हिसाब से डिसाइड करना है कि निफ्टी ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, और कितना होगा। इसमें और कुछ भी कंसेप्ट्स है, ट्रिक्स है, लॉजिक्स है, बट सभी पत्ते एक ही दिन में खोल देंगे तो आप कैसे वापस ज्वाइन करोगे ये चैनल को, राइट? तो मैं आज के लिए इतना ही एजुकेशनल पार्ट रखूंगा। अगर आपको हर दिन ऐसे एजुकेशन चाहिए तो मैं आपको डेफिनेटली कहूँगा कि मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ज़्यादा एजुकेशनल चीज़ चाहिए या ज़्यादा मार्केट के लेवल्स चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैं नेक्स्ट आपको क्या बताने वाला हूँ, तो मैं आपको बताने वाला हूँ, क्या ये आपको दिख रहा है सपोर्ट? अगर आपको नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि आप टेक्निकल एनालिसिस नहीं जानते हैं, बट दिस इज मोर और लेस लाइक अ सपोर्ट। तो 18,200 के नीचे मोस्टली मार्केट जाने के चांसेस कम है। अब ये क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे ओके एक अच्छा खासा मार्केट नीचे गया था, वापस ऊपर आ गया, वापस सपोर्ट लिया, वापस ऊपर आ गया, वापस सेलर आ गया, एक अच्छी खासी स्टोरी है ये सभी में। और अब के बार क्या होना चाहिए कि मार्केट कहीं तो भी ये 20 SMA का सपोर्ट, यानी कि 18,200 के ऊपर, यानी कि ये सपोर्ट के ऊपर ही अगर मार्केट घूमेगा तो मैं डेफिनेटली कहूंगा कि मार्केट में बुलिशनेस है। अगर ये सपोर्ट के नीचे जाके कुछ ऐसा हो रहा है तो इट इज वेरी वेरी डेंजरस फॉर मार्केट। ओके, और कल क्योंकि एक्सपायरी भी है तो कल बहुत ज़्यादा चमत्कार हो सकते हैं। तो आप देखोगे ये जो है, भले मार्केट में मॉर्निंग में मार्केट गिरा, बट 18,200 के नीचे नहीं जाना चाहिए, और वहीं से आपको अच्छे खासे ग्रीन कैंडल्स दिखने चाहिए। ये लॉजिक है। और इसका ये भी और लॉजिक है कि आप देखोगे ना, जैसे जैसे वापस वापस मार्केट वो पॉइंट्स को हिट करता है, वैसे वैसे आप देखोगे सेलिंग प्रेशर कम होते जाएगा, और अल्टीमेटली फिर क्या होगा कि एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे इसका ही फॉलो ऑन ये था, इसका ही फॉलो ऑन ये था। अब जब मार्केट ऊपर के तरफ जाएगा तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यहीं पे लाइक 18,400 पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेके ऊपर जाना चाहिए। ये पूरी की पूरी स्टोरी मैंने समझा दी। तो मार्केट बड़े टाइम फ्रेम में बेरिश कहाँ पे है, स्ट्रेट अवे मैं कहूँगा अगर 18,130 के नीचे मार्केट जाता है तो इट इज शेयर बेरिशनेस इन स्मॉलर टाइम फ्रेम, आवरली टाइम फ्रेम में। 18,200 का सपोर्ट लेके मार्केट घूम जाता है तो सब बल्ले बल्ले है, कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है। और क्या हो सकता है, 18,400 का पहला रेजिस्टेंस, और फिर मार्केट एक अच्छा खासा लाइफ टाइम हाई कर सकता है। सो
और कल क्योंकि एक्सपायरी है तो इतने से ही काम नहीं चलेगा, हमको क्या करना पड़ेगा कि ओपन इंटरेस्ट भी डिटेल में देखना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट। निफ्टी ट्रेडर ओपन इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ओपन इंटरेस्ट से मार्केट को गेज करना। वाओ, ये क्या है, 18,300 रॉक सॉलिड रेजिस्टेंस। क्यों? क्योंकि आप देखोगे बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग हुई है, और इनफैक्ट थोड़ा सा ये चीज़ शॉकिंग भी है, संभल के रहना, क्योंकि 18 के पे सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग हुई है, ना ही कि 18,200 पे। तो प्लीज़ प्लीज़ बी वेरी केयरफुल, क्योंकि ये जो है ये एक्चुअली होना चाहिए था कुछ इस तरीके से। ओके, तब मैं कहता था कि आप ये रेंज में कल निफ्टी की मूव 18,200 से 18,300 के आसपास हो सकती है। बट जिस हिसाब से यहाँ पे लोगों ने डर के राइटिंग चालू की है, पुट राइटिंग, तो ये रेंज खुल जाती है 18 के से 18,300 के आसपास। भले मे भी कुछ नहीं होगा, मार्केट 18 के पास जाएगा भी नहीं, बट ओपन इंटरेस्ट बता रहा है कि लोगों को लग रहा है डेफिनेटली। ये कितने लोग हैं, ये कम से कम 3 2 मैं कहूँगा 2 लाख लोगों को जिन्होंने यहाँ पे राइटिंग की है। ओके, लगभग ये 2 लाख लोगों को और ज़्यादा लग रहा है कि मार्केट 18,200 के नीचे भी गिर सकता है। तो होप आपको ओपन इंटरेस्ट का थोड़ा सा कंसेप्ट समझ में आया रहेगा, और आप देखोगे कि पीपल आर वेरी कॉन्फिडेंट कि 18,500 ये सब बकवास कुछ होने ही वाला नहीं है, मार्केट ये एक्सपायरी तक नहीं जाने वाला है 18,500। क्यों मैं ऐसे कॉन्फिडेंटली लोगों की राय बता रहा हूँ? क्योंकि वेरी लॉजिकल, राइट? अगर आप लोग डर के, अगर उनको लगता था 18,300 के बाद 18,500 आ सकता है, तो लोग क्या करते, यहाँ पे कॉल राइट ज़्यादा करते और यहाँ पे कम करते। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पीपल, दो ऑप्शन राइटर्स है जो बड़े बड़े सेलर्स है, दे आर क्वाइट कॉन्फिडेंट 18,300 तो टूटेगा ही नहीं, 18,400 के आगे भी नहीं जाएगा अगर गलती से 18,300 टूट गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वी हैव गॉट टुडे बाय रिफरिंग द ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस। अब थोड़ा सा बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस करेंगे, बिकॉज इट रियली हेल्प्स टू डू बैंक निफ्टी एनालिसिस। आप यहां पे देखोगे ना, दिस इज रियली रियली नॉट अ गुड साइन विच बैंक निफ्टी हैज फॉर्म्ड। आप देख सकते हो ये 3 कैंडल रिवर्सल पैटर्न है, राइट? ये 3 कैंडल रिवर्सल्स पैटर्न है। कोई इसको मैं कहूंगा इवनिंग स्टार भी कह सकता है। ओके, आपके ऊपर है, बट जो भी है ये बता रहा है कि ऊपर के लेवल पे सेलिंग प्रेशर है, और मैं इसीलिए कल कहूँगा कि थोड़ा सा संभल के रहना। इवन दो आप देखो S&P बहुत फंटास्टिक चल रहा है, बट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी का गड़बड़ गड़बड़ बता रहा है। बैंक निफ्टी तो स्ट्रेट अवे 3 कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म किया है। निफ्टी भी कह रही है कि यहाँ पे मेरे अभी भी सेलर्स बाकी है जो मे बी एक्सपायरी तक नहीं जाने देंगे ऊपर, और सपोर्ट जो है वो 18,200 का है, टेक्निकल सपोर्ट। ऊपर के तरफ सच में बहुत रेजिस्टेंस है। तो अगर गलती से भी निफ्टी 18,300 के ऊपर ओपन होके सस्टेन कर लिया, तो समझो कि ये एक पावरफुल सेलर्स के अगेंस्ट पावरफुल बायर्स ने बाइंग करके मार्केट को उधर रोक के रखा है। इसका मतलब क्या है कि आने वाले दिन बहुत अच्छे होने वाले हैं। ओके, सो विद दिस निफ्टी, बैंक निफ्टी बहुत डिटेल में मैंने एनालिसिस किया, और लॉजिक जो है उसका डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया। थोड़ा सा आईटीसी के बारे में भी देखते हैं कि क्या चल रहा है आईटीसी में। ओके, अब यहाँ पे आप आईटीसी में देखोगे सबसे बुरी बात ये हो गई कि ये एक पावरफुल सेल आउट कैंडल आई। ओके, सो दिस वाज रियली नॉट एक्सपेक्टेड टुडे। हमें चाहिए था 342 को ही सपोर्ट लेके इट स्टार्ट मूविंग अप, बट अभी भी इसका मतलब क्या है कि आईटीसी में वीकनेस है। ओके, उसके बाद में और वीकनेस का इंडिकेशन कैसे दिया कि जब ये ऊपर जाने को ट्राई कर रहा था, यहाँ पे ये वापस पिन बार्स और सेलिंग प्रेशर आ गया। अब मैं थोड़ा सा आपको कहूँगा कि जो
इनिशियल ये था, यानी कि ये जोन। ओके, इनफैक्ट सबसे पहले तो 338 के नीचे, ओके, 338 के नीचे ही अगर आईटीसी आता है तो आप समझ लो कि वीकनेस चालू हो गया। तो मैं कहूँगा कि अगर आप फिर भी प्रॉफिट में हैं 338 के आसपास, तो अननेसेसरीली रिस्क मत लेना। हमें चाहिए कि आईटीसी एटलीस्ट 342 के ऊपर जाए। ओके, एंड जो आईटीसी को लंबे समय तक होल्ड करना चाहते हैं, आपको कुछ भी तकलीफ नहीं है। आप आराम से ये जोन तक, यानी कि 334 तक होल्ड कर सकते हैं। एक हफ्ता, 2 हफ्ता या 10 दिन के बाद, 15-20 दिन के बाद डेफिनेटली आईटीसी ऊपर जाने ही वाला है। ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए मैंने कुछ हिंट्स दिए कि कैसे समझना है कि आईटीसी में वीकनेस आ गया है। अगर आपको ये जो इन्फॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ इसमें कुछ समझ में आ रहा है, कंसेप्ट पता चल रहे हैं, तो डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताना। और आप देखोगे कि कभी कभी मैं कुछ ना ट्रेंड लाइन ही लेके पूरा का पूरा एनालिसिस करता हूँ। ओके, फिलहाल मैंने ट्रेंड लाइन को हाथ भी नहीं लगाया। कभी कभी मैं सिर्फ और सिर्फ बॉलिंजर बैंड को ही लेके एनालिसिस करते रहता हूँ। आज मैंने बॉलिंजर बैंड को भी हाथ नहीं लगाया ज़्यादा। और कभी कभी आप देखोगे तो सिर्फ कैंडल स्टिक से भी बहुत कुछ आपको पता चलता है। वैसे ही आप देखोगे मूविंग एवरेजेस भी बहुत हेल्प करते हैं, डिमांड एंड सप्लाई भी बहुत हेल्प करता है। एट द सेम टाइम फिबोनाची एंड इलियट वेव्स भी फंटास्टिक चलते हैं। प्राइस पैटर्न्स हेल्प्स करता है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एनालिसिस के लिए। तो हर दिन मैं अलग अलग कंसेप्ट के साथ आपको एनालिसिस करके दिखाने का ट्राई करता हूँ। और इंटेंशन इतना ही है कि ये छोटे छोटे ट्रिक्स, छोटे छोटे कंसेप्ट्स आप ध्यान में रखें, और आप जब भी ट्रेडिंग करें तो ये सभी कंसेप्ट्स को ध्यान में रखते हुए अच्छा खासा ट्रेड निफ्टी और बैंक निफ्टी में करके पैसे कमाए। यही मेरी शुभकामनाएं। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो ऑन टेलीग्राम चैनल। और अगर आपको टेलीग्राम का एनालिसिस और खास करके एमएमटीसी स्टूडेंट्स को पसंद आ रहा है तो डेफिनेटली मुझे नीचे कमेंट करके बताना। थैंक्स अ लॉट एंड सी यू टुमारो। इट वाज फैंटास्टिक हैविंग यू ऑल, एंड आई विल नाउ से बाय टू ऑल ऑफ यू।